सो गुड इवनिंग ऑल, नमस्कार सबको। इस ब्यूटीफुल सेशन को ज्वाइन करने के लिए दिल से शुक्राना, दिल से शुक्राना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो दिल से बात करके और किस किस को अच्छा लगा, जस्ट शेयर योर फीलिंग्स। कैसा लगा दिल से बात करके? हाँ जी, एक्सरसाइज करते हुए क्या फीलिंग्स आई, क्या अनुभव हुए? अलग अलग अनुभव हुए होंगे आपको। प्लीज शेयर। यस, नमस्कार रचना मैम। नमस्कार पालकर, कैसे हैं? बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्योंकि दिल से हम जब बात करते हैं ना, तो दिल की गहराइयों तक को छूते हैं और वाकई ही ऐसा लगता है कि शायद हमारे जीवन में कहीं कोई भी किसी भी तरह की समस्या अब नहीं रहेगी, क्योंकि हम अपने दिल से जब कहते हैं तो वापस हमें जो मिल रहा है, जैसे हम यूनिवर्स को जो कहते हैं वो हमें वापस रिटर्न कर रहा है, वैसे ही जब हम अपने दिल से बात करते हैं तो वाकई ये लगता है कि नहीं यार, हम ऐसे ही घबराते रहते हैं, ऐसे ही अपनी राह भटक जाते हैं। वाकई हमें इस रास्ते पे नहीं, हमें इस ग्रेटिट्यूड के रास्ते पे चलना है। और जो कहीं कुछ लगता है कि कहीं अपने रास्ते से भटक गए तो वापस हम अपने रास्ते पे आ जाते हैं। तो बहुत बढ़िया, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा लगता है। और वाकई कल दिल से बात करके ये लगा कि कहीं भी कोई दिक्कत कभी शायद लाइफ में नहीं आएगी अगर हम सब इसी तरह से अपने दिल से बात करते रहे। दिल हमें जो कहता है वो सच कहता है, मन भटकता है लेकिन दिल हमारी बातों को हकीकत में बताता है कि हम कहाँ गलत हैं और हम कहाँ सही हैं। तो इसलिए इस रास्ते पे जाके कल हमें यही फील हुआ कि वाकई हम कई बार अपने रास्ते से मुड़ जाते हैं, लेकिन हमें वापस अपने रास्ते पे लाने में हमारी मदद हमारा ये दिल ही करता है। तो इसलिए मैं सबसे यही कहूंगी कि आगे लाइफ में भी अपने दिल से इसी तरह बातें करते रहें। समय है उतार चढ़ाव, जैसे आपने कहा, अप एंड डाउन सबके साथ हैं, सब चलता है, लेकिन हमें अपने दिल से अपनी बातों को पूछ लेना चाहिए कि हम जहाँ चल रहे हैं वो सही है कि गलत है। और जितना हम दिल से शुक्राना करेंगे उतना ही हम बहुत रिलैक्स, बहुत ही मतलब लाइट, अपने आप को हम रिलैक्स महसूस करते हैं। तो इसलिए इट्स अ वंडरफुल लाइफ, और हम इसी तरह अपने दिल से बातें करते रहें और अपने ग्रेटिट्यूड के रास्ते पर चलते रहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू रचना मैम, इस थैंक यू। वंडरफुल जर्नी पे हम सबको साथ लेकर चलने के लिए। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। थैंक यू वाओ सेशन था आपका, सच में वाओ सेशन, बहुत ही अच्छा, दिल को हमेशा छूने वाला और दिल को बहुत ही तसल्ली देने वाला। किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है हमें इस लाइफ, इस उसमें चलने के बाद ऐसा लगता है कि हम सब कुछ, क्योंकि डॉक्टर हमें सिर्फ दवाई देता है और वो कुछ टाइम के लिए हमें हमें रिलीफ मिल जाता है, लेकिन इस ग्रेटिट्यूड के रास्ते पे हम लाइफ लॉन्ग एक ऐसे पाथ पे चले हैं जहां हमें लगता है कि शायद हमें किसी भी मुसीबत का सामना करना ही नहीं पड़ेगा कभी। तो वंस अगेन हमारे थैंक पास यू, अगर कोई थैंक यू, मुश्किल थैंक यू। आएगी तो हमारे पास ग्रैटिट्यूड है उसका सॉल्यूशन। बिल्कुल और बिल्कुल। जब हम किसी भी प्रॉब्लम के लिए दिल से कोई भी समस्या है, कल हमने बोला ना, हम समस्या को अब समस्या का नाम नहीं देंगे, नहीं लेंगे। प्रॉब्लम को प्रॉब्लम का नाम नहीं देंगे। हम कहेंगे अरे एक सी क्रॉस करना है मुझे, हाँ, ओके, आई हैव टू बिल्कुल। क्रॉस दिस सी, एक यस, समुद्र पार करना है। यस। ओके, तो जैसे ही हम कहेंगे अरे समुद्र पार करना है, और तो हम अपनी शिप ढूंढेंगे, बोट ढूंढेंगे, और स्विमिंग आती होगी तो हम अपनी स्विमिंग करेंगे, स्विम बिल्कुल करके भी हम बिल्कुल। सी क्रॉस करेंगे, है ना? यस, हाँ तो जी। देखिए, हाँ, जब हम ऐसी बात बोलते हैं ना कि वी हैव टू क्रॉस दिस सी, मुझे तो इस सी को पार करना ही करना है, अपने आप हाँ, ताकत आ जाती है। और जैसे ही अपने आप आ जाती है। ये दो शब्द सामने नहीं आते ना, समस्या और प्रॉब्लम, राइट, तो वो हाँ, चीज लगती ही नहीं, वो लगता है बिल्कुल। अच्छा ओके इट्स अ सी, आई हैव टू क्रॉस इट, यार चल यार, शिप ढूंढे, बोट ढूंढे, मोटर बोट ढूंढे, याच ढूंढे, और अगर स्विम आता है तो चल स्विम करके ही पार कर लेते हाँ जी, हैं। ट्रू। ओके, सो थैंक यू इसलिए ही रियली। शुक्राना, जितना हम हाँ जी, शुक्राना। और ये बात बिल्कुल सही है कि दिल जो है ना, वो हमें हमेशा सही बात कहता है, अगर हम दिल से बैठ के दिल की बात को सुन लें। पर हाँ हम जी, लोग इतने अपने आप को ओवर बिजी कर लेते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता अपने दिल से बात करने बिल्कुल।
एक बारी एक एक हमारी टेक्निक है ना, स्टॉप पॉज एंड सी, SPS, इसको याद रख लो, SPS। जहाँ थोड़ा सा जहाँ थोड़ा सा लगा कि हमारी अप्स डाउन्स बहुत हाँ जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंट्स आ रहे हैं, जस्ट रुको थोड़ी देर, पॉज दो अपने आप को, और अपने ना एकांत में बैठ करके थोड़ी देर अपने दिल से बात करो। वो आपको आपकी राह जरूर दिखाएगा। बिल्कुल और दिल से बात करने से पहले दिल के शुक्राने रोज करें। देखो बिल्कुल कितने टाइम से हम सब, आई डोंट नो, कोई 30 इयर्स का है, कोई 40 का है, कोई 25 का होगा ग्रुप में, कोई 60 का होगा, कोई 50, कोई 55। आप देखो जब से आप बॉर्न होने से पहले से ही हमारा दिल जो है वो सब काम कर रहा है हमारे, और हाँ हमें जी उसको कहना नहीं पड़ता। तो उसका बिल्कुल कितना शुक्राना है, कितना शुक्राना है। तो जब दिल का शुक्राना, दिल से प्यार, दिल पे हाथ रख के उसकी सहला दो, यार कितना हाँ अच्छा है यार, कितना लवली है यार, मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, उसके साथ याराना हाँ कर जी लो, फिर उससे बिल्कुल बैठ के बात करो। जब भी लगे कि हाँ कोई सी क्रॉस करना है ना, उस सी के बारे में दिल से बात कर लो। बता यस दिल, अब कौन सा मैं ट्रांसपोर्ट लूं इस सी को क्रॉस करने के लिए, देखना हमें उसका सोल्यूशन जरूर मिलेगा। एंड हाँ जी स्पेंड द ग्रेटिट्यूड आफ्टर गेटिंग द सोल्यूशन। जब सोल्यूशन मिल जाए तो उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ये शुक्राना यात्रा ही शुक्राना हमारी शुक्राना हमारी शुक्राने की है। और मुझे तो समटाइम्स ऐसे लगता है कि हमने शुक्राना के वर्ड में ही रहना शुरू कर दिया है। कुछ भी देखो शुक्राना ही हाँ निकलता है जी इस चीज के लिए, उस शुक्राना व्यक्ति बिल्कुल उस वस्तु के लिए। थोड़ी देर के लिए अगर कुछ कुछ किसी के लिए मन में थोड़ा सा शिकायत भी आ जाती है, अरे ये काम इसने ऐसे क्यों कर दिया, तो एकदम से दिमाग आता है, अरे ये मेरा काम नहीं था, मैं तो शुक्राने की दुनिया की हूँ, इसने जो काम बढ़िया किया उसका शुक्राना कर दो। और उस अच्छे काम के लिए जो उसने किया है दिल से, अब तो दिल पे हाथ रख के उसका शुक्राना किया है, किसी ने हमारे साथ 10 मिनट्स भी स्पेंड किए तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल जर्नी। हम लोग कितने लकी है ना जो इस जर्नी को कर रहे हैं। मतलब मुझे हाँ जी लगता है बहुत इसीलिए तो ये कह रही हूँ कि आपका ही दिल से शुक्राना क्योंकि आप हमें इस रास्ते पर लेकर चली हैं तो और मेरा शुक्राना इस बुक के लिए है ना, हाँ मुझे जी ये बुक मिली मेरी मेंटर के लिए, जिन्होंने मुझे ये बुक देनी सिखाई कि हाँ आप, और सिखाना तो अलग, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया इस बात के लिए कि यू कैन स्टार्ट इट, यू मस्ट स्टार्ट इट। उनकी मोटिवेशन, गुरुदेव की इंस्पिरेशन कि अच्छा काम मन में आए तो रुक मत, बढ़ आगे। बहुत सारे फोर्सेस मेरे साथ हैं लगे हुए, और आप सब लोगों का रोज का प्यार, रोज की इंस्पिरेशन, रोज का मोटिवेशन, रोज सेशन को ज्वाइन करना डेली मुझे एनर्जी से फिल कर देता है। सो थैंक यू ऑल एंड लव यू ऑल। लव यू थैंक यू मैम थैंक यू लव यू बाय So it's our journey of gratitude and happiness. You know what is the success of our life? हमारी लाइफ का सक्सेस क्या है? सिर्फ दो चीजें, एक हैप्पीनेस और एक ग्रेटिट्यूड। शुक्राने में रहिए और खुश रहिए। इन 18-19 दिनों में 20 दिन राधा राज, 20 days, आप शुक्राने की दुनिया में तो आ रहे हैं, है ना। और अभी अभी हम अपने माइंड को ट्रेन कर रहे हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि हम शुक्राने की दुनिया में आ रहे हैं। धीरे धीरे हम इसको इंटेंस कर रहे हैं, हम इसको अपने भावनाओं में ला रहे हैं, भावनाओं में गहरा कर रहे हैं, दिल से कह रहे हैं। अब दूसरी चीज जो है ना वो है हैप्पीनेस। उस हैप्पीनेस को भी अपने अंदर क्रिएट करना है। और अभी ना जैसे हमने ये शुक्राने को कॉन्शियसली क्रिएट किया, कैसे कॉन्शियसली क्रिएट किया, पहले हमने शब्दों में बोला, फिर इसको एहसास में लाए, फिर डीप एहसास में लाए, कल हम हृदय से हमने इसका शुक्राना किया, अपने हर चीज का, अपने डिजायर्स को हमने अचीव किया, दिल से उनका शुक्राना किया। ओके, अब डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने के लिए ना एक और सबसे बड़ी चीज चाहिए होती है, और वो होती है हैप्पीनेस। हर सक्सेस के पीछे, एवरी सक्सेस के पीछे दो ही चीजें हैं, एक शुक्राना और एक हैप्पीनेस। तो अब हैप्पीनेस कैसे क्रिएट करनी है?
हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए ना अपने शिफ्टर शूटर ढूंढ लीजिए और आज इस बात को अफर्म कर दीजिए कि मेरी चॉइस तो हैप्पीनेस ही है। आई एम चूजिंग हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए हैप्पीनेस चूज कर रही हूँ आज इस बात को अफर्म कीजिए। आई एम चूजिंग हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। आई एम चूजिंग हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। आई एम चूजिंग हैप्पीनेस फॉर माई सेल्फ। मैं अपने लिए आज खुशी चूज कर रही हूँ। इस बात को अपने दिमाग में अफर्म कीजिए एंड डेली अफर्म कीजिए इस चीज को कि आपने अपने लिए खुशी चूज की है। ओके, अभी अफर्म करेंगे और फिर अभी हम इसको कैसे मैनिफेस्ट करेंगे वो भी हम सीखेंगे कि हम अपनी खुशी को कैसे मैनिफेस्ट करें। पहले अफर्म कर लो कि मैंने अपना रास्ता जो है वो खुशी का चूज किया है। अच्छा एक बात बताओ, कितने लोगों को पिछले 20 दिन से पहले और अब में लग रहा है कि हाँ वो इतने से भी हैप्पीनेस उनकी इंक्रीज हुई है? पिन, जस्ट अ पिन, यस। और वो उस हैप्पीनेस में रहना चाहते हैं। यस, who will share? Yes, I feel very happy all the time. Definitely, ma'am. Okay, so definitely it had increased, has increased. Okay, okay. So affirm yourself. अपने आप को affirm कीजिए। अभी अभी के अभी अपने आप को ये बात बोलिए कि आज मैं अपने लिए हैप्पीनेस चुन रही हूँ। स्पीक टू योरसेल्फ, जोर से बोलिए बेशक। सब अपने अपने आप को एक बार अनम्यूट करके बोलिए। चलिए, I choose happiness for myself. यस, सब लोग बोलिए अपने आप, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। स्पीक 3-4 I टाइम्स। choose happiness for I myself. choose happiness for myself. Happiness for myself. Choose happiness Always. for myself. For I myself. feel this Yes, happiness always. always. I choose happiness for myself. I choose happiness for myself. Choose For myself. I choose happiness for myself. I I I'm choose choosing happiness for for myself. myself. I choose Choosing happiness for myself. happiness for myself. Happiness for myself. I choose happiness. I choose happiness for myself. यस, देखिए आज I'm so happy. I've chosen happiness for myself. यस, you have I chosen ch- happiness for myself. I choose and I will always Happiness for myself. happiness for myself. Yes, choose happiness for yourself. ओके, देखिए आज आपने ये संकल्प लिया है इस ग्रुप पे कि आपने अपने लिए खुशी को चुना है, राइट? तो अब खुशी को चुना है तो जरा सा भी मुंह ऐसे ऐसे नहीं करना है। बिल्कुल जरा सा सैड मूड हो ना तो शूटर शिफ्टर लगा दीजिए। यू नो व्हाट आर दी शूटर शिफ्टर? जो आपको फटाफट हैप्पीनेस के मूड में ले जाए। क्या कर सकते हैं इसके लिए? अपना कोई एक अच्छा सा दोस्त ढूंढ लीजिए जिससे आप 5 मिनट फोन पे बात करें और आप खुश हो जाएं। आप अपने दोस्त से बात कर सकते हैं। आप एक अच्छे सॉन्ग्स को इकट्ठा कर लीजिए, 5-6 सॉन्ग्स को जिनको सुन के आपको बहुत खुशी मिलती है। उन सॉन्ग्स को लगा लीजिए उस समय। कोई कॉमेडी सीरियल लगा लीजिए उस समय। ओके, कहीं घूमने चले जाइए, लॉन्ग कार ड्राइव पर चले जाइए अगर आपको उससे हैप्पीनेस मिलती है। ये सब लोगों ने अपनी अपनी ढूंढनी है कि वो कैसे शूटर शिफ्टर होना चाहिए। ये नहीं कि बाद में देख लूंगी, क्योंकि आज मैंने इस चीज को चूज किया है कि मुझे खुश रहना है। तो अपना शूटर शिफ्टर फटाफट से ढूंढिए कि व्हाट इज माय शूटर शिफ्टर, और ग्रुप पे डालिए आपका शूटर शिफ्टर क्या है। आपको पता है सबको कि आप कैसे एकदम से हैप्पीनेस में चले जाते हैं। फाइंड आउट योर शूटर शिफ्टर। यस मैम मेरा हार्ट है। यस My heart is my friend. yes, your heart is your friend. We are all there, dear. Okay, choose the shooter shifter. Yes. अच्छा, गाना सुन के कितनों को अच्छा लगता है? Yes, watching comedy serial. Wow, dance, good. Yes. और बताइए, आप सब लोग अपने शूटर शिफ्टर लिखिए, क्या है आपके? Write down. Yes, songs. Wow. कपिल शर्मा शो, मेरा भी यही है शूटर शिफ्टर। मुझे भी इसको देखना बहुत अच्छा लगता है।
राइट, सॉन्ग्स गुड। ओके, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनिए, प्रेम से भरे रोमांटिक सॉन्ग्स जो आपको खुशी भर दें। वो है ना गाना, कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, राइट? यस, वो वाला गाना सुनिए, उस टाइप के गाने सुनिए, या उठे सबके कदम देखो रम पम पम, अजी ऐसे गीत गाया करो। ऐसे गानों की एक अपनी वो बना लीजिए अलग से। ओके, और जब भी मूड थोड़ा सा हो, किसी को आइसक्रीम खा के लगता है शूटर शिफ्टर है, मेरा फेवरेट, या बबीता लिख रही है मेरा फेवरेट। अच्छा, आइसक्रीम खा के किसी को लगता है शूटर शिफ्टर है? से यस और नो? ओके, अगर किसी को ऐसा लगता है तो वो आइसक्रीम खा ले, चॉकलेट खा ले। ओके, गोलगप्पा, यस, गोलगप्पा खाइए, केक, वाओ। ओके, देखो आपने अपने शूटर शिफ्टर ढूंढे अभी, बेन एंड जेरी, वाओ वाओ, गुड गुड। अब आज से हमने अपना चूज किया है कि हम पानी पूरी, वाओ गुड, हैव इट। तो जब भी मूड थोड़ा सा स्विंग करे, फटाफट अपना शूटर शिफ्टर लगा के हैप्पीनेस में आ जाना, क्योंकि हमने अपनी डिजायर को सक्सेस में कन्वर्ट करना है। उनको सक्सेस में कन्वर्ट करने के लिए हैप्पीनेस का होना बहुत जरूरी है। तो आज हमने सेशन से पहले एक ब्यूटीफुल लेसन लर्न किया। वो क्या लेसन लर्न किया कि हर सक्सेस के पीछे दो चीजें चाहिए, एक ग्रेटिट्यूड और एक हैप्पीनेस। और ग्रेटिट्यूड हम कर रहे हैं, और हैप्पीनेस हमने आज अपने आप को अफर्म कर दिया कि मैंने अपनी लाइफ के लिए हैप्पीनेस को चुन लिया है। अब मैं कैसे रहूंगी हैप्पीनेस में, उसके लिए हमने अपने शूटर शिफ्टर ढूंढ लिए हैं। आज से जब भी ऐसा लगे कि मन थोड़ा सा दाएं बाएं हो रहा है, तो अपने शूटर शिफ्टर लगा लो, मिर्ची वाले गोलगप्पे बिन कैरिए खा लेंगे। ओके, so someone wants to share something or we start today's platform? आज की जल्दी शुरू करें। यस, कुछ शेयर करना चाह रहे हैं इन बिटवीन, जब तक मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। रचना मैम, कल आपने एक गाना बताया था, ए मेरे दिल सुना कोई कहानी। यस, इट्स माय फेवरेट सॉन्ग। हाँ मैम, उसमें ना एक लाइन बहुत अच्छी थी, जैसे हाँ, हम दिल से बात करने लगे हैं ना, उसमें एक लाइन थी, कितनी थी दास्तानें उसके पास जो दिल को चैन दे गई। गुड। कितनी थी दास्तानें उसके पास जो दिल को चैन दे गई। जब मैंने ये लाइन सुनी ना, तो मेरे अंदर से भी 2-3 लाइनें निकल आई मैम। कल मेरे दिल हाँ से जी, मेरी शेयर करिए। कल मेरे दिल से मेरी मुलाकात हो गई, कितना प्यारा है मेरा दिल, उससे काफी बात हो गई। करती थी हर बात दूसरों से, आज तो स्वयं से ही शुरुआत हो गई। कितना प्यार भरा है इस दिल में, इसकी आज पहचान हो गई। कितना अच्छा सोचती हूँ, करती हूँ सबके साथ, मैं तो अपनी ही फेवरेट और फैन हो गई। कितना प्यारा मित्र है मेरा दिल, ये तो करामात हो गई। यस, yes. तो हमेशा ये गाना गुनगुनाते रहिए, ठंडी हवा चांदनी सुहानी, ऐ दिल मेरे सुना कोई कहानी। मजा आ गया। ये देखो, ये भी एक हैप्पी शूटर है हमारा। यस यस, समवन वांट्स टू शेयर समथिंग, कुछ और कहना चाह रहे हैं? वॉइस क्रैक हो रही है, कौन बोल रहे हैं? When was singing the song? Who is singing? मन कर रहा है When गाने was Voice is का, not singing? clear. मन कर रहा है गाने का। यस यस, गालो गालो, गाइए। हाँ गाइए, हाँ बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए। यस, कौन सा गाऊं? दिल को तुमसे प्यार आपकी वॉइस हुआ। क्रैक हो रही है थोड़ा। ओके, पहली बार हुआ तुमसे प्यार हुआ,
मैं भी आशिक यार हुआ, पहली बार हुआ, तुमसे प्यार हुआ। ये दिल की बात हो रही थी तो ये गाना याद आ गया तो गा दिया मैंने। थैंक यू। Wow, good. Yes, great. Sweet थैंक यू voice. सो मच। थैंक यू। Thank you. Love you. थैंक यू एवरीवन। इंजॉय। और पता मेरे को यहाँ आप लोग ने गोलगप्पों की बात कर दी है, यहाँ मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठी हुई हूँ और गोलगप्पों का नाम ले लिया, मेरा मन कर रहा है भाग के इंडिया आ जाऊं और गोलगप्पे खाऊं और उसका मिर्ची जब लगे तो सूखा वाला जो पानी पूरी लास्ट में खाते हैं वो खाने का मन कर रहा है। आप लोग ने बहुत गलत टॉपिक छेड़ दिया। Okay. आप डिजायर रख लीजिए गोलगप्पा खाने की, देखिए पूरी हो जाएगी। ओके अरे बिल्कुल, मैं कल ही बनाऊंगी घर पे। ओके आप यस देखिए, आप डिजायर रखिए और आज हम जो करने लग रहे हैं अपने एक्सरसाइज, उसमें देखिए आपके गोलगप्पे बेहतरीन बनने वाले हैं और आप हमें बिल्कुल पिक बनेंगे। खींच के भेजने वाले हैं। हाँ बिल्कुल हम सब बनेंगे। एंजॉय करेंगे उनको। बिल्कुल बिल्कुल। यस थैंक यू सो थैंक मच। you for singing. Okay, so today is our 21st day of this beautiful journey and it is बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिशेंट रिजल्ट। कैसे हम अपने हर काम के अंदर बेहतरीन रिजल्ट लाएं, मैग्निफिशेंट रिजल्ट लाएं। क्या करें ऐसा, क्या सोचें ऐसा कि हमारा जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे सिंपल से सिंपल काम खाना बनाने का कर रहे हैं, चाहे डस्टिंग का कर रहे हैं, चाहे सफाई का कर रहे हैं, चाहे आयरनिंग का कर रहे हैं, वेरी सिंपल जॉब, उसकी रिजल्ट मैग्निफिशेंट हो जाए। कैसे? लेट्स रीड इट। पूनम, आर यू ऑनलाइन? हाँ जी मैम। यस, हाँ जी, स्टार्ट स्टार्ट करूं? करिए। हाँ जी। 21वां दिन, बेहतरीन परिणाम। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूक अभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी। स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेंसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ और शाही में कलम को डुबोने से पहले भी। जी के चेस्टरटन, लेखक। हम चाहे जो जी के चेस्टरटन लेखक, एक मिनट पूनम, थोड़ा सा होल्ड कर लीजिए। जी के चेस्टरटन लेखक ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कुछ लोग भोजन से पहले ग्रेटिट्यूड देते हैं और हम भी देते हैं। हमने भी अन्न और जल को ग्रेटिट्यूड देना शुरू किया हुआ है, हमने अपने 8th चैप्टर में ये सब सीखा था, राइट। पर वो कहते हैं कि मैं जब भी कुछ करता हूँ उसको करने से पहले ही ग्रेटिट्यूड दे देता हूँ। जैसे अगर मैं संगीत समारोह में जा रहा हूँ, मूवी देखने के लिए जा रहा हूँ, कोई पेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, या कुछ लिखने के लिए इंक में कलम, पहले होता था ना, इंक पॉट होते थे और उसके अंदर होल्डर डाल करके हम लोग लिखते थे उस तरीके से, राइट। तो देखिए, क्या सब अपने आप को चेक करिए, क्या हम ऐसा काम कर रहे हैं? आर वी डूइंग दिस जॉब? क्या हम कोई काम शुरू करने से पहले हम उसके लिए शुक्राना करते हैं? हम अपने ग्रैटिट्यूड लिखना शुरू करते हैं, पेन उठाते हैं, पेन खोलते हैं, क्या हमने पेन का शुक्राना किया उस समय? क्या जिस डायरी में या जिस कॉपी में हम ग्रैटिट्यूड लिख रहे हैं, हमने उस डायरी का शुक्राना किया? क्या हम इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं और अपना फोन ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं उसके ऊपर, क्या उससे पहले हमने उसका शुक्राना किया? क्या जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक उठाते ही और उसको खोलते ही, उसका चैप्टर निकालते ही, क्या हमने उसका शुक्राना किया? चेक करिए, देखिए। जिसने किया बहुत बढ़िया, जिसने नहीं किया तो किताब हमें आज से कह रही है कि आज से हम ये सब काम भी करने जा रहे हैं। हाँ जी, आगे पढ़िए। हम चाहे जो भी करें,
अपने हर काम के लिए हम अच्छा परिणाम ही चाहते हैं। मनचाहा परिणाम सुनिश्चित करने के लिए लेखक गिलबर्ट की चेस्टरटन ने कोई भी काम करने से पहले धन्यवाद देकर कृतज्ञता के जादू का इस्तेमाल किया। आपके जीवन में ऐसे समय रहे होंगे जब आपने सोचा होगा, काश यह अच्छी तरह हो जाए, या काश इसका परिणाम अच्छा आए, या मुझे किस्मत के सहारे की जरूरत है। ये सभी विचार किसी स्थिति के अच्छे परिणाम की आशा कर रहे हैं, लेकिन जीवन संयोग या किस्मत से अच्छा नहीं होता है। सृष्टि के नियम हमेशा गणितीय रूप से कार्य करते हैं। यह एक ऐसी बात है जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं। कोई पायलट हाँ आशा जी, नहीं देखिए, करता। एक मिनट पूनम, एक मिनट रुकिए। देखिए, एक मिनट पूनम, होल्ड करिए जरा। एक आपकी वॉइस क्रैक हो रही है, थोड़ा सा स्पीकर ठीक कीजिए। देखिए, बहुत बारी आपने ऐसा सोचा होगा, काश मुझे ये चीज मिल जाए, काश मेरा बच्चा गेम जीत जाए, या काश मुझे ये कितने मार्क्स आ जाए उसके। देखिए, कितने लोगों ने ऐसा सोचा अपनी जिंदगी में, काश मेरे साथ ऐसा हो जाए। देखिए, जब हम काश शब्द लगा देते हैं ना, तो समटाइम्स वो हो जाता है और समटाइम्स वो नहीं होता। क्यों? ऐसा क्यों होता है काश शब्द लगाने से? क्योंकि हम खुद ही अपने आप को कंफर्म नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं काश हो जाए। तो कोई भी चीज ना संयोगवश नहीं होती है, उसके पीछे कुछ कुछ लॉ है, कुछ उसके पीछे कुछ गणितीय नियम काम कर रहे हैं, और वो लॉ जो है ना, उसके ऊपर आपको विश्वास करना है। कैसे लॉ के ऊपर हम कैसे विश्वास करें? जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा अपने आप काम कर रहा है। आप कभी सोचते हो उसके बारे में? नहीं सोचते। आप तो आराम से अर्थ के ऊपर वॉक कर रहे हो, पृथ्वी के ऊपर चल रहे हो, आपका बैलेंस बना हुआ है, आप दौड़ भी रहे हो, भाग भी रहे हो, सब काम कर रहे हो, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने आपका बैलेंस बनाया हुआ है। क्या आप कभी सोचते हो इस बात को? हम नहीं सोचते। ओके, ऐसे ही अगर कोई पायलट फ्लाइट उड़ा रहा है, प्लेन उड़ा रहा है, तो वो कभी ये नहीं सोचता कि जितने प्रिंसिपल्स उसकी फ्लाइट को उड़ाने के लिए चाहिए वो वर्क नहीं करेंगे। दे डेफिनेटली वर्क, वो काम करने ही करने वाले हैं। तो ये कोई संयोग नहीं है, ये संयोग नहीं है। हम जब काश कहते हैं ना, तो वो काश कभी काम पूरा हो जाता है, कभी नहीं होता, क्योंकि हमने उसमें शायद लगा दिया। ओके, बट हमें तो अपने हर काम का बेहतरीन परिणाम ही चाहिए। और हम कहते हैं, अरे ये काम तो मेरा बहुत बढ़िया होना चाहिए। मैं डांस की क्लास में जा रही हूँ, तो अरे मेरे को बहुत बढ़िया डांस सीखना है, मुझे बहुत बढ़िया डांस करना है, मुझे बहुत बढ़िया गाना गाना है, मुझे बहुत बढ़िया खाना पकाना है, मुझे ये सब काम बहुत बढ़िया करने हैं। क्योंकि हर काम का रिजल्ट मैं कैसा चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मुझे बहुत बढ़िया मिले। तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए क्या करना है? उसके लिए अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमेशा याद रखिए। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमेशा काम कर रहा है, वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हर समय, हर मोमेंट, हर क्षण, हर पल आपके जीवन में काम कर रहा है। ऐसा कोई भी क्षण नहीं है जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा। तो आप दिन में जितने भी काम कर रहे हैं, उन सब कामों के करने के बेहतरीन रिजल्ट पहले से ही सोच लीजिए, और उनके आगे काश मत लगाइए, उनको पहले से ही अफर्म कर दीजिए कि आज मैं ये मूवी देखने जा रही हूँ, और हम जितने भी लोग मूवी देखने जा रहे हैं, हम उसको एंजॉय करके आ रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस मैग्निफिसेंट रिजल्ट को अफर्म कर दीजिए। अरे हम मूवी देखने जा रहे हैं, पता नहीं कैसी होगी, बोर होगी, क्या होगी। देखिए, यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, हम एंजॉय करने जा रहे हैं, बट हम पहले ही उसमें लगा देते हैं, पता नहीं कैसी होगी, आज नई मूवी आई है, कोई कोई अच्छे रिव्यू दे रहा है, कोई बुरे रिव्यू दे रहा है, पता नहीं कैसी लगेगी मूवी, पैसे ही ना वेस्ट हो जाए हमारे। देखिए, हम इस तरीके से भी बात कर देते हैं कभी कभी। तो ये तो काश वाली बात हो गई ना, राइट? तो जो भी काम करने जा रही हूँ उसका बेहतरीन रिजल्ट, मूवी देखने जा रही हूँ, बहुत बढ़िया मूवी, आप जो रिजल्ट आप चाहते हैं, मूवी चाहे कैसी भी हो,
आप 2 घंटे एंजॉय करके आ रहे हो, आप उस रिजल्ट को मैनिफेस्ट कर लीजिए, आप उस रिजल्ट को लिख लीजिए कि आज हम मूवी देखने जा रहे हैं और हम सब फैमिली मेंबर उसको एंजॉय करके आ रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, पेप्सी पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, वी ऑल आर एंजॉयिंग द मूवी। दिस इज द बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट रिजल्ट। अपने हर काम के लिए आप पहले से रिजल्ट निश्चित कीजिए, उसके लिए ये मत कहिए कि काश ऐसा हो जाए, काश मेरे बेटे को ये चीज मिल जाए, काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए। देखो हम अभी सपनों की बात कर रहे हैं, काश मेरा ये सपना पूरा हो जाए। देखिए काश जहाँ लग गया वहां फिर वो तो गड़बड़ हो जाएगी, वो काश में ही रह जाएगा, कहीं आकाश में ही ना रह जाए वो सपना हमारा। ओके, सो उसका बेहतरीन परिणाम निश्चित कीजिए, क्योंकि गणितीय नियम जो यहाँ पे बात कर रहे हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा है। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हर समय हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, इस बात को हम अफर्म कर दें। ओके, आगे बढ़िए। कोई पायलट आशा नहीं करता कि उसकी और उड़ान के दौरान भौतिकी के नियम काम करते रहेंगे, क्योंकि वह जानता है कि भौतिकी के नियम कभी असफल नहीं होंगे। आप दिन भर यह आशा नहीं करते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का नियम आपको जमीन पर बनाए रखेगा ताकि आप अंतरिक्ष में ना तैरने लगे। आप जानते हैं कि यहाँ संयोग सक्रिय नहीं है और गुरुत्वाकर्षण का नियम कभी असफल नहीं होगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको अपने हर काम में बेहतरीन परिणाम मिले, तो आपको उस नियम का इस्तेमाल करना होगा जो परिणामों को नियंत्रित करता है। यह नियम है आकर्षण का नियम। इसका अर्थ है कि अपनी और बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करने के लिए आपको अपने विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना होगा, और इसका एक आसान तरीका है बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होना। तो देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम कैसे 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 वर्क करेंगे। अभी मैंने कहा ना, हम पहले से ही बेहतरीन परिणाम निश्चित करके उसका शुक्राना कर देंगे। अब यूनिवर्स को हमने बेहतरीन परिणाम बता दिया, अपना मैग्निफिसेंट रिजल्ट बता दिया कि मुझे मूवी देखने जाने का ये बेहतरीन परिणाम चाहिए। क्या परिणाम चाहिए कि हम सब फैमिली मेंबर एंजॉय कर रहे हैं उस मूवी को। हमने यूनिवर्स को ये आस्क रख दी। देखिए, और इसके लिए क्या कर दिया, पहले से ही फील करना शुरू कर दिया। देखिए ये बुक जो है ना सारी फीलिंग पे बेस्ड है। पहले से ही फील करना शुरू कर दिया कि आप लोग मूवी देखने जा रहे हैं पूरी फैमिली के साथ, क्या क्या ड्रेसेस पहन के जा रहे हैं, गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं या आपने कैब हायर की है, कौन से मूवी थिएटर में जा रहे हैं, इमेजिन कौन सी सीट पर बैठे हैं आप, उसको इमेजिन कीजिए। ब्रेक हो गया, ब्रेक में आपने क्या क्या चीजें एंजॉय की, बाहर निकले मूवी देख करके, उसके बाद आपने लंच किया या डिनर किया, एंजॉय एंजॉय उसको अपनी फीलिंग्स में ले आइए और उसको एंजॉय कर लीजिए। और यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोल दीजिए। आप जब वो मूवी देख करके आएंगे बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आपने आपको जो चाहिए था वो मेन्यू आपने यूनिवर्स को प्रेजेंट कर दिया विद योर फीलिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड। और जब हम ऐसा करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हमें वही सब चीजें मिलती हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि कोई भी काम करने जा रहे हैं हम उसके बेहतरीन परिणामों के लिए पहले से ही शुक्रगुजार हो जाए। हाँ जी, आगे बढ़िए। देखिए इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हाँ जी, बेहतरीन परिणाम का अभ्यास वह काम करने से पहले कृतज्ञ होने के बारे में है जिसके आप अच्छे परिणाम चाहते हैं। आप ऑफिस की मीटिंग, नौकरी के इंटरव्यू, परीक्षा, मैच, फोन कॉल, मित्र से मुलाकात या अपनी सास से मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी व्यायाम दिनचर्या, अपने पालतू जानवर के पशु चिकित्सक से अपॉइंटमेंट या अपने चिकित्सकीय या डेंटल चेकअप के बेहतरीन परिणाम के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब कोई इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर या अन्य काम करने वाला आपके घर में किसी समस्या को ठीक कर रहा हो, तो आप बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप किसी पारिवारिक सैर के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं।
अपने बच्चे के व्यवहार के संबंध में उससे बातचीत या अपने जीवन साथी के साथ दिल खोलकर बात करने के बारे में। आप आगामी खरीदारी के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे जन्मदिन का तोहफा, सगाई की अंगूठी या शादी का जोड़ा या नया सेल फोन, नया गलीचा, नए पर्दे या नवीनीकरण कंपनी चुनने के बेहतरीन परिणाम के लिए भी। आप किसी रेस्टोरेंट में रिजर्वेशन या कार्यक्रम में सबसे अच्छी सीट मिलने के बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप अपनी डाक, ईमेल्स या सालाना टैक्स रिफंड के बेहतरीन परिणाम के लिए भी कृतज्ञ हो सकते हैं। देखिए कितने सारे एग्जाम्पल हैं जिनके लिए हम पहले से ही कृतज्ञ हो सकते हैं। तो नेट शेल में तो देखा जाए, अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड पहले से ही शुक्राना कर दें, उसका रिजल्ट सोच लें। ओके, अगर हम कोई प्रेजेंट खरीदने जा रहे हैं किसी के लिए, तो हम बेहतरीन परिणाम सोच रहे हैं कि मुझे वो प्रेजेंट उस शॉप पे जाते ही मिल गया जो मैं खरीदना चाह रही हूँ, उसी दाम पे मिल गया जिस दाम पे मैं खरीदना चाह रही हूँ। देखिए, बेहतरीन परिणाम आप जितना निश्चित करेंगे और उसको रियलाइज करना शुरू कर देंगे, उसको अपनी भावनाओं में लाना शुरू कर देंगे, आप अपने हर काम के वैसे ही रिजल्ट पाते चले जाएंगे। अगर आपने किसी डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ली है, उसका बेटर रिजल्ट उसको पहले से ही प्रिडिक्ट कर लीजिए, उसके लिए शुक्राना कर दीजिए। और अगर आप कोई ढूंढ रहे हैं अभी डेंटिस्ट वगैरह, तो उसके लिए शुक्राना कर दीजिए कि आपको आज डेंटिस्ट मिल गया। आपके यहाँ कोई काम करने आ रहा है, कोई रिपेयर वर्क करने के लिए आ रहा है, उस रिपेयर वर्क का बेहतरीन परिणाम निश्चित कर लीजिए, मैग्निफिसेंट रिजल्ट की बहुत अच्छा काम करके गया, पता ही नहीं चल रहा कि ऐसा रिपेयर वर्क, उसने इतना बढ़िया रिपेयर वर्क किया है कि ओरिजिनल और रिपेयर वर्क में कुछ फर्क ही नजर नहीं आ रहा, इतना बेहतरीन काम करके गया वो। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आगे देखिए और भी किस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ जी, यदि बेहतरीन परिणाम लाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति में यकीन करने से आपको मदद मिलती हो, तो आप हवा में अपनी उंगलियां लहरा सकते हैं और कल्पना कर सकते हैं कि जिस घटना को आप बेहतरीन बनाना चाहते हैं, उस पर जादुई धूल का छिड़काव कर रहे हैं। तो देखिए एक और ये भी आसान तरीका, अगर आप इसको अपने भावनाओं में लाना चाहते हैं, तो अपने हाथों से जो भी काम कर रहे हैं उस पर जादुई धूल छिड़क दीजिए, शुक्राना की थैंक यू कर दीजिए और उसका परिणाम अपने मन में सोच लीजिए। आपको लगेगा, देखिए यहाँ से यहाँ पे कृतज्ञता आपकी भावनाओं में आ जाएगी, क्योंकि जादुई धूल मैजिक डस्ट क्या है, इट्स ग्रेटिट्यूड। तो जब आप कोई भी काम करना शुरू करें, किताब खोलें तो उससे पहले मैजिक डस्ट छिड़क दीजिए, फोन खोल रहे हैं उस पे मैजिक डस्ट छिड़क दीजिए, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं उस पे मैजिक डस्ट छिड़क दीजिए कि मेरी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया बनने वाली है। स्प्रेड द मैजिक डस्ट एंड सी द थैंक यू। हाँ जी, आगे बढ़िए। बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करने का एक और समय तब होता है जब आपके साथ कुछ अप्रत्याशित हो जाता है। ऐसे में हम प्रायः निष्कर्षों पर कूद पड़ते हैं और तुरंत सोचने लगते हैं कि कहीं कुछ गलत है। मिसाल के तौर पर ऑफिस पहुंचते ही आपको बताया जाता है कि बॉस आपसे तुरंत मिलना चाहता है। निष्कर्ष पर कूदना और यह सोचना कि कुछ गड़बड़ ही है एक बहुत बड़ी समस्या है। आकर्षण का नियम कहता है कि आप जो सोचते और महसूस करते हैं उसे ही अपनी ओर आकर्षित करेंगे। इसलिए निष्कर्ष पर कूदने और खुद को मुश्किल में मानने के बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ होकर जादू घटित होने के अवसर का इस्तेमाल करें। तो देखिए एक तो होता है ना कि हमें कुछ काम करना निश्चित है, वो ये काम जो भी काम करना है, दो तरह के काम होते हैं, एक तो होता है निश्चित कि ये काम करना ही करना है, और एक होता है अप्रत्याशित, मीन्स हमें पता नहीं होता। मान लीजिए अचानक कहीं से कोई फोन कॉल आ गया और बहुत समय के बाद आया, लेट नाइट पे फोन कॉल आया, तो देखिए हमारा मन ना पहले ही संशय से भर जाता है, अरे इतनी देर से किसका फोन आया। या देखिए हमारा कोई प्रियजन घर से बाहर होता है, बहुत देर तक घर नहीं आता, उसका कोई फोन भी नहीं आता, फोन भी नहीं लग रहा होता, तो भी क्या होता है, हमारा मन एकदम संशय से भर जाता है कि क्या बात हो गई। तो जब ऐसा कुछ अप्रत्याशित हो रहा हो, ओके,
जब हमारे मन में ये शंका आ रही हो, अरे कुछ गलत तो नहीं हो गया, मेरे बॉस ने मुझे क्यों बुलाया सुबह सुबह, अभी तो हम ऑफिस पहुंचे हैं, एकदम से क्या बात हो गई। जब ऐसी कोई शंका वाली बात आ जाए ना, तो भी उसके बेहतरीन परिणाम को निश्चित कीजिए। अगर आप उस समय डर शंका में चले जाएंगे तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करेंगे। पर अगर ऐसा कुछ हुआ, ऐसा मान लीजिए कोई लेट नाइट फोन आया और फोन उठाने से पहले आपने उसके ऊपर अपनी मैजिक डस्ट डाल दी कि किसी ने वैसे ही फोन किया होगा कुछ जानने के लिए, देखिए, ओके, या मेरे बॉस ने मुझे बुलाया है तो कोई अच्छी बात बताना चाह रहा होगा, या वो मेरे किसी प्लान के बारे में जानना चाह रहा होगा, या मेरे से कुछ डिस्कस करना चाह रहा होगा। बेहतरीन परिणामों को सोच लीजिए बजाय मन में इन सब चीजों का संशय आने के। आपका कोई प्रियजन घर से बाहर है और आपका उससे संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो भी उसका बेहतरीन परिणाम डालिए कि कोई रास्ते में मिल गया होगा, उनके साथ बातचीत करने लग गए होंगे। बेहतरीन परिणाम को सुनिश्चित कीजिए। ओके, अब जब आप बेहतरीन परिणाम को सुनिश्चित करेंगे, शुक्रगुजार होंगे, तो आपको वही बेहतरीन परिणाम, मैग्निफिसेंट रिजल्ट ही मिलेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। यदि आप ऑफिस जाते समय बस या ट्रेन चूक जाते हैं, या आपकी कोई फ्लाइट छूट जाती है, या अनपेक्षित कारण से आपको देर हो जाती है, तो यह बुरा है। सोचने की बजाय बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने, ताकि आप बेहतरीन परिणाम पाने के लिए जादू को सक्रिय कर दें। यदि आप अभिभावक हैं और आपको अपने बच्चे के संबंध में किसी अप्रत्याशित मीटिंग के लिए स्कूल बुलाया जाता है, तो यह सोचने की बजाय कि कोई समस्या है, बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने। यदि आपको कोई अप्रत्याशित फोन कॉल, ईमेल या पत्र मिलता है और आपके दिमाग में यह विचार पहुंचता है, क्या पता क्या गलत हो गया है, तो तत्काल बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ बने और इसके बाद ही फोन रिसीवर उठाएं या पत्र या ईमेल खोलें। अधिकतर समय आपको अपेक्षित यानी बेहतरीन परिणाम दिखेगा और अनुभव होगा। कभी कभार यह पता भी नहीं चलेगा कि किसी अप्रत्याशित घटना से आपको कैसे लाभ हुआ। लेकिन जब आप बेहतरीन परिणाम मांगते हैं, उसके लिए सचमुच कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप आकर्षण के गणितीय नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी समय बेहतरीन परिणाम अवश्य मिलेगा। यह बात की पक्की गारंटी है। तो देखिए, जब हम अपने लिए, अपने हर काम के लिए, अपनी हर फोन कॉल के लिए, अपने हर ईमेल के लिए, अपने हर बिल के लिए मैग्निफिसेंट रिजल्ट पहले से ही निश्चित कर लेते हैं, चाहे वो प्रत्याशित हो या अप्रत्याशित हो, मीन्स चाहे हम जानते हो कि हमें ये काम करना है या अचानक से हमें कोई काम करना पड़ जाता है। मान लीजिए कोई अचानक से कहता है अच्छा मेरे साथ चलो, तो हम पहले से ही उसका बेहतरीन रिजल्ट निकाल लें कि हाँ हम उसके साथ जा रहे हैं और उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। कि जो हम यूनिवर्स से मांगेंगे ना मैग्निफिसेंट रिजल्ट, यूनिवर्स हमें वही मैग्निफिसेंट रिजल्ट देगा। हम उसके लिए पहले से शुक्राना कर दें और उस मैग्निफिसेंट रिजल्ट को अपने सामने, अपनी नजरों के सामने रखें, उसको विजुअलाइज करते रहें। बहुत समय जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, आप देखेंगे हर बारी आपके साथ ऐसा ही हो रहा है। आप जो सोचते हैं अपने काम के लिए, वो काम आपका उसी तरीके से होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो मेरा काम 10 बजे तक हो जाए, तो आपका काम 10 बजे तक खत्म होना शुरू हो जाता है। आप सोचते हो कि मुझे गाड़ी पार्किंग की जगह जहां मैं रोज गाड़ी पार्क करती हूँ अपने ऑफिस में, मुझे वही मिले, तो वो वही मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आप उसके लिए रोज वैसा सोचना शुरू कर देते हैं। तो ये एक्सरसाइज जो हम आज करेंगे ना, ये बहुत प्रैक्टिस की एक्सरसाइज है। हमें अपने हर काम के लिए, आज से हम घर में जो भी काम करेंगे या ऑफिस में जो भी काम करेंगे ना, उस काम को करने से पहले हम उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट सामने रख देंगे। अगर हम अपने ऑफिस की कोई डेली रिपोर्ट बना रहे हैं, तो उस डेली रिपोर्ट को बनाने से पहले लैपटॉप पे बना रहे हैं, कंप्यूटर पे बना रहे हैं या हैंड रिटन बना रहे हैं, उस रिपोर्ट को बनाने से पहले हम उसका मैग्निफिसेंट रिजल्ट लिख देंगे। वाह क्या रिपोर्ट बनाई है मैंने, सीधा रिजल्ट। आप देखना आपके साथ वैसा ही होना शुरू हो जाएगा। सो इट्स प्रैक्टिस गेम। आज की एक्सरसाइज जो है ना, इट्स टोटल प्रैक्टिस।
तो जितना हम इस एक्सरसाइज की अपनी डेली रूटीन में प्रैक्टिस करते चले जाएंगे ना, उतने ही मैग्निफिशेंट रिजल्ट हम अपनी लाइफ में लाने शुरू कर देंगे खुद ही। by thinking of the better result, by thinking of the magnificent result, बजाय अपने वाक्यों में इन शब्दों को लाना, पता नहीं ये काम ठीक होगा कि नहीं होगा, मैं तो ऐसा चाहती हूँ, काश ये मेरा काम ऐसा हो जाए, इन शब्दों को आज से हम स्टॉप करेंगे और हम अपने हर काम के लिए बढ़िया सा रिजल्ट सुनिश्चित करेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप खुद को यह सोचते हुए पाएं कि आपके जीवन में संयोग की भूमिका है या आपका किसी चीज पर कोई नियंत्रण नहीं है, या जब आप खुद को यह आशा करते पाएं कि कोई चीज अच्छी तरह हो, तो याद रखें कि आकर्षण के नियम के लिए संयोग जैसी कोई चीज नहीं होती। आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। कृतज्ञता आपको अनचाहे चीजों, बुरे परिणामों को आकर्षित करने से रोकती है और यह सुनिश्चित करती है कि आपको मनचाही चीज मिल जाए। बेहतरीन परिणाम। जब आप ग्रेटिट्यूड आपको बुरी बातों को सोचने से रोकेगा, ये तो हमने सीख ही लिया कि जितना हम जिस चीज के लिए शुक्राना करते हैं वो चीज हमारे पास उतनी वापस लौट करके आती है। तो अच्छी चीज के लिए सोचेंगे, अच्छी चीज के लिए शुक्राना करेंगे, बेहतरीन रिजल्ट के लिए सोचेंगे, बेहतरीन रिजल्ट को पा लिया, इस बात का शुक्राना करेंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम उसको पा लेंगे। हाँ जी, आगे बढ़िए। जब आप बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप सृष्टि के नियम का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और आशाओं व संयोग को आस्था व निष्ठता में बदल रहे होते हैं। जब कृतज्ञता आपकी जीवन शैली बन जाती है तो आप खुद ब खुद हर काम कृतज्ञता के साथ करने लगते हैं और यह जान जाते हैं कि कृतज्ञता के जादू से बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। अगर आप बेहतरीन परिणाम के इस अभ्यास को अक्सर करते हैं और इसे अपनी आदत में शुमार कर लेते हैं तो आप जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणामों को आकर्षित करेंगे। आप खुद को यदा कदा ही ऐसी स्थितियों में पाएंगे जिनमें आप नहीं होना चाहते। आप खुद को गलत समय पर गलत जगह नहीं पाएंगे और चाहे आपके दिन में जो हो जाए, आप पूरी निश्चितता से यह जानते होंगे कि परिणाम बेहतरीन होगा। तो देखिए, जब हम इस एक्सरसाइज को अपनी डेली रूटीन में ले आएंगे ना और हम इसके रिजल्ट देखने शुरू कर देंगे। मान लीजिए आप खाना बना रहे हैं और खाना बनाने से पहले आपने ये बात निश्चित कर ली कि आज मेरा बनाया हुआ खाना बहुत अच्छा डिलीशियस फूड बन रहा है, सब लोग मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। अगर आपने ये चीज सुनिश्चित कर ली अपने खाने के लिए और आपको ये रिजल्ट और शुक्राना कर दिया और आपको ये रिजल्ट मिल गए, आपने कहा वाओ मुझे बेहतरीन रिजल्ट मिला अपने इस काम का। देखिए, आपको उस काम को करने के बाद भी शुक्राना देना है। तो आप देखिए, जब आप इसको डेली रूटीन में लाना शुरू करेंगे ना, आप और हर बात के लिए कहेंगे वाओ आई गॉट द मैग्निफिशेंट रिजल्ट, वाओ आई गॉट द मैग्निफिशेंट रिजल्ट, वाओ आई गॉट द मैग्निफिशेंट रिजल्ट। देखिए, आप हर बार यूनिवर्स को क्या कह रहे हैं कि मेरे को मैग्निफिशेंट रिजल्ट मिला। यूनिवर्स आपको हर बारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या देगा? every time you will get the magnificent result। और इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करते करते एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब सारे काम आपके तरीके से होने शुरू हो जाएंगे, आप कभी भी अपने आप को उलझा हुआ नहीं पाओगे। आपके सामने कोई किसी प्रकार की समस्या आएगी नहीं, क्योंकि आप खुद ही उस अपनी हर चीज के लिए खुद ही रिजल्ट निश्चित कर रहे हैं और उनको पा करके उसके लिए एप्रिसिएशन और ग्रेटिट्यूड भेजते चले जा रहे हैं। कहीं पर भी आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अटपटा सा हो गया, मैं अटपटी जगह पे पहुंच गया, मैं गलत स्थिति में फंस गया। कहीं भी आपको ऐसा फील नहीं होगा, क्योंकि आप अपने हर काम के लिए खुद ही परिणामों को सुनिश्चित कर रहे हैं। हाँ जी, आगे बढ़िए। आज शुरुआत में 3 अलग-अलग स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। आप वे 3 चीजें चुन सकते हैं जो जीवन में इस वक्त आपके लिए महत्वपूर्ण है, जैसे नौकरी का इंटरव्यू,
लोन का आवेदन, परीक्षा या डॉक्टर का अपॉइंटमेंट। आप वे 3 चीजें चुनकर भी शुरू कर सकते हैं जो आमतौर पर आपके लिए नीरस गतिविधियां होती हैं, क्योंकि जब उन गतिविधियों में जादू होगा तो आपको सचमुच विश्वास हो जाएगा कि आपने बेहतरीन परिणाम को आकर्षित कर लिया। मिसाल के तौर पर, आप ऑफिस तक कार चलाकर जाने, इस्त्री करने, बैंक या पोस्ट ऑफिस जाने, बच्चों को स्कूल से लाने, बिलों का भुगतान करने या डाक निकालने का काम चुन सकते हैं। उन 3 स्थितियों की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपने बेहतरीन परिणामों के लिए चुना है। कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें और प्रत्येक को लिखते समय कल्पना करें जैसे वह इसी समय हो चुकी है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए आज की एक्सरसाइज हमें किस तरीके से करनी है। आपने कोई भी 3 अपनी एक्टिविटीज सेलेक्ट कर लेनी है जिनके लिए आप बेटर रिजल्ट, मैग्निफिशेंट रिजल्ट चाहते हैं, बहुत अच्छे परिणाम चाहते हैं। ओके, वो कहीं किसी डॉक्टर के पास भी जाना हो सकता है, कोई टेस्ट कराने का हो सकता है, कोई नौकरी का इंटरव्यू हो सकता है, या कोई और भी काम हो सकता है जो आपको लगता हो कि आपके मन का भी नहीं है, वैसा काम भी चुन सकते हैं। ओके, और उन कामों के बेटर रिजल्ट को पहले से लिख लीजिए। कैसे लिखना है? डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद, और उसको 2 मिनट विजुअलाइज कर लीजिए, भावनाओं से भर दीजिए, सेलिब्रेट कर लीजिए उसको कि हाँ वो काम आपका बिल्कुल वैसे ही हो चुका है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और देखिए अपने मैग्निफिशेंट रिजल्ट को अपने सामने होता हुआ देखिए। तो आज की पहली एक्सरसाइज ये है कि आपने 3 ऐसे काम चुनने हैं, ठीक है, और उसके लिए मैग्निफिशेंट रिजल्ट को अपनी नोटबुक में लिखना है। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। हाँ जी, ये फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट क्या करना है, पढ़िए। इस जादुई अभ्यास के दूसरे कदम के लिए आप आज होने वाली 3 अप्रत्याशित चीजों को चुनने जा रहे हैं। उनके भी बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। आप यह अभ्यास 3 फोन कॉल करने से पहले, या 3 ईमेल या 3 पत्र खोलने से पहले, या किसी अप्रत्याशित यात्रा पर जाने से पहले, या कोई भी अप्रत्याशित काम करने से पहले कर सकते हैं। अभ्यास के इस हिस्से में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप किन अप्रत्याशित घटनाओं को चुनते हैं। महत्वपूर्ण तो यह है कि आप छोटी छोटी अप्रत्याशित चीजों पर बेहतरीन परिणामों के लिए कृतज्ञता का अभ्यास कर रहे होते हैं। जब भी कोई अप्रत्याशित घटना हो तो अपनी आंखें यथासंभव थोड़ी देर के लिए बंद कर लें और मन ही मन ये जादुई शब्द कहें तथा महसूस करें, डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। तो देखिए 3 तो आपने जो आपको काम करने हैं उनके लिए, और 3 जो अचानक से हो जाए, जैसे कोई फोन कॉल आ जाए, उसके बेटर रिजल्ट, उसके मैग्निफिशेंट रिजल्ट के लिए कोई फोन कॉल उठाने से पहले ही वाह इसका फोन, इससे मेरी बहुत अच्छी बात होने वाली है। क्या क्या बात होने वाली है वो भी सोच लीजिए, उस रिजल्ट को सोच लीजिए। मेल बॉक्स में कोई मेल देखने जा रहे हैं, उस मेल में क्या होगा, उस रिजल्ट को पहले से सोच लीजिए। देखिए छोटी छोटी चीजों में इस एक्सरसाइज को अप्लाई करते चले जाइए एंड सी द रिजल्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। हाँ जी, आप इस जादुई अभ्यास की अति नहीं कर सकते, क्योंकि आप इसका जितना अधिक अभ्यास करते हैं आमतौर पर जीवन में उतने ही अधिक बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। आज इसका अभ्यास करने पर आपको इसका अंदाजा हो जाएगा, और भविष्य में यदि आप खुद को किसी ऐसी स्थिति में पाएं जहां आप किसी अच्छे परिणाम की सिर्फ आशा कर रहे हैं या खुशकिस्मती की जरूरत महसूस कर रहे हैं, तो आप तुरंत कृतज्ञता की जादुई शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं और जीवन में बेहतरीन परिणामों को तय कर सकते हैं। तो क्या करना है, इस एक्सरसाइज को जितना कर सकते हैं उतना करिए, क्योंकि कृतज्ञता कभी भी आवश्यकता से अधिक नहीं होती। जितना आप अपने मैग्निफिशेंट रिजल्ट के लिए ग्रेटिट्यूड देते चले जाएंगे, अपनी लाइफ में, अपने भविष्य में उतने ही मैग्निफिशेंट रिजल्ट आपके सामने आते चले जाएंगे। हाँ जी, एक्सरसाइज करिए।
जादुई अभ्यास क्रमांक 21। बेहतरीन परिणाम। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, दिन की शुरुआत में अपने लिए महत्वपूर्ण 3 चीजें या स्थितियां चुनें जिनमें आप बेहतरीन परिणाम चाहते हैं। नंबर 3, अपनी 3 चीजों की सूची बनाएं और हर एक को इस तरह लिखें मानो वह पहले ही हो चुकी हो। डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 4, दिन भर में होने वाली 3 अप्रत्याशित घटनाओं को लें जहां आप किसी बेहतरीन परिणाम के लिए कृतज्ञ हो सकते हो। हर बार अपनी आंखें बंद कर लें और मन ही मन कहें तथा महसूस करें डैश के बेहतरीन परिणाम के लिए धन्यवाद। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द आपको धन्यवाद कहें। सो धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पूनम, हमारे लिए इतना खूबसूरत चैप्टर पढ़ने के लिए। मैग्निफिसेंट रिजल्ट। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो एक्सरसाइज इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक्सरसाइज में कुछ जानना चाह रहे हैं? ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है। अपने छोटे छोटे परिणामों को मैग्निफिसेंट बनाना है। अपने एक्सरसाइजेस को कैसे बनाना है वो उसका रिजल्ट पहले से सोच लीजिए, उसके लिए शुक्राना दे दीजिए। ओके, कुछ जानना चाह रहे हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड? से यस और नो। ओके, सो वी विल सिट कंफर्टेबली। हम अपने आप से एफर्मेशन करेंगे और कल से सब अपने पास ना एक छोटा सा मिरर भी रखेंगे। ओके, कल से हम अपने आप से ना प्यार करना शुरू करेंगे। राइट? कैसे प्यार करेंगे? मिरर से बात करके। कल से हम डेली 5 से 6 मिनट मिरर एक्सरसाइज करेंगे। बिकॉज जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे ना, जब तक हम खुद से खुश नहीं होंगे, हम दूसरे से खुश नहीं हो सकते, हम दूसरे को खुश रख भी नहीं सकते। ओके, सो सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठ जाइए। 5 मिनट्स की हम एफर्मेशन करेंगे, एफर्म करेंगे अपने माइंड को। टेक अ लॉन्ग डीप ब्रेथ इन and let go. Take another long deep breath in and let go. एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे भी जाने दीजिए। Today is the best day of my life. I'm grateful for this new day. Everything is good right here, right now. This is my year of abundance in happiness, health, wealth, and fulfillment. I'm celebrating all the blessings I have been receiving till date. This is the year of love, joy, and romance. I am the best. Today is the best day of my life. Today I will not judge myself. I love my job. I am excited about today's work. I am my creator. Today I forgive those who have hurt me. I am a magnet of good ideas.
The sunrise gives me confidence. I am safe and God protects me. I am son of God and I am blessed. I am proud of myself and everything I do. Today, I will inhale peace and exhale anxiety. The gift of health is keeping me alive. I am fit and healthy. Today, I am healing my body. My body is in great health. I have a very good memory and I remember all the names. Today I will inhale good health and exhale negativity. I am living a healthy life. I am thankful to all my organs for their perfection. Today I am wiser, mature, and more experienced. I feed my brain with positive thoughts only. Everyone appreciates my beauty. I take good care of my body. Thank you for the money I have been given throughout my life. I am born to succeed in all areas of my life. Today it's raining gold and happiness. I have abundance of wealth for the rest of my life. Money is infinite and comes to me regularly. I am a star and look like a rock star. My skin radiates beauty and health. I am in love with the person I see in the mirror. I'm so grateful, thankful to my parents, family, neighbors, relatives, friends, and everyone to make my life joyful and blissful. I'm thankful to all my body organs, senses for their super efficient performance and support. I'm a child of a God and God always bless me. Today is the best day of my life. I love myself. Thank you. Whenever you feel comfortable, you can open your eyes. जब भी आपको लगे अपने में पूर्ण है, धीरे से आंखें खोल सकते हैं. So thank you all for joining this beautiful session. Love you all. Yes. कैसा लग रहा है सबको? Feel so blessed and thank you. Thank you all. Always stay happy and blessed. Stay in Shukrana. Okay.
आज मुझे आपसे एक चीज और भी डिस्कस करनी है, डिवाइन फीलिंग। वाओ, गुड गुड गुड, यस, वाओ। अच्छा, आज ग्रुप में एक स्टोरी मैंने भेजी थी, पढ़ा सबने उसको? और शुड आई रिपीट इट हियर? यस, यस, मोना लिख रही है, थैंक यू। ग्रुप में स्टोरी पढ़ा सब लोगों ने? यस, राइट, ओके ओके ओके। Sakshi, today Sakshi's birthday. Okay, happy birthday Sakshi, stay blessed, stay happy and always stay in Shukrana. No, okay, when आपने स्टोरी नहीं पढ़ी, ओके ओके। स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप, कोई सा भी रिलेशनशिप हो सकता है, उसमें जो था वो कपल का रिलेशनशिप था। स्टोरी में शॉर्ट में सुना देती हूँ आपको। मैरिज के डे पे मदर ने अपनी बेटी को एक गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया उसने कि एक पासबुक दी जिसमें उसने 1000 रुपीज डिपॉजिट करवाए थे, और अपनी बेटी को ये बोला कि जब भी तेरी जिंदगी में खुशी का पल आए तो उस खुशी के पल में इसमें जो भी अमाउंट तुम चाहो उसको डिपॉजिट कर देना। जब लड़की अपने घर आई, उसने अपने हस्बैंड से ये बात शेयर करी तो वो भी एग्री हो गए कि ठीक है, कि हम आज से अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे हैं और ये हमें बहुत अच्छा गिफ्ट मिला है। जब भी हमारे जीवन में खुशी का क्षण आएगा, हैप्पीनेस का मोमेंट आएगा, हम मनी डिपॉजिट कर देंगे। और जैसे जैसे उनके जीवन में आते गए खुशी के पल, लाइक बर्थडे आया हस्बैंड का, वाइफ का, सैलरी मिली, प्रमोशन मिली, सैलरी में इंक्रीज मिला, फर्स्ट टाइम लेडी प्रेग्नेंट हुई, हर मोमेंट पे उन्होंने कुछ ना कुछ पैसे 2000 1000 ऐसे करके उन्होंने उसमें जमा करवाने शुरू कर दिए। धीरे 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 टाइम बीतता गया। अब क्या हुआ, जैसे अक्सर होता है, एक दूसरे से तनाव में रहने लगे, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े होने लगे छोटी छोटी बात पे, यहाँ तक कि एक दूसरे से बात भी बहुत कम हो गई। इतनी खिंचाव आ गया रिलेशनशिप में कि दोनों ने डाइवोर्स लेने का निश्चय कर लिया। तो लड़की ने अपनी मदर को फोन किया कि मॉम, आई वांट टू टेक डाइवोर्स, कि मैं डाइवोर्स लेना चाह रही हूँ, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी उससे मैरिज करके। तो मदर ने कहा ठीक है, अगर तुम डाइवोर्स लेना चाह रही हो इट्स ओके, बट जो पैसा तुमने जमा किया है, जो मैंने तुम्हें गिफ्ट पासबुक की दी थी, जो पैसा तुमने उसमें जमा किया है ना, उस पैसे को निकाल के ना स्पेंड कर लो, क्योंकि कहीं तुम्हें बाद में ऐसा ना लगे कि वो मेरी मैरिज से रिलेटेड पैसा था, एंड मतलब उस पैसे को देख करके तुम्हें बाद में फिर से बुरे ख्याल ना आने शुरू हो जाए, तो तुम उस पैसे को स्पेंड कर लो। उसको भी लगा कि हाँ, अब जब रिश्ता तोड़ने ही जा रहे हैं तो वो यादें भी क्यों रखनी है, तो चलो उसको स्पेंड कर लेते हैं। वो बैंक गई पैसा निकलवाने के लिए, और जब पैसा निकलवाने की क्यू में खड़ी थी तो ऐसे ही उसने उस पासबुक को खोलना शुरू कर दिया। जब उसने पासबुक खोलनी शुरू कर दी और जो जो मनी उन्होंने डिपॉजिट कराई थी, और उसके साथ साथ उन्होंने उसका रीजन लिखा था कि किस रीजन, किस हैप्पीनेस के लिए हमने ये मनी डिपॉजिट की है। जैसे जैसे वो सारे रीजंस पढ़ती गई कि इस रीजन पे बर्थडे सेलिब्रेट किया था, ट्रिप पे गए थे, सैलरी इंक्रीज हुआ था, प्रमोशन हुई थी, प्रेग्नेंट हुई थी, बेबी हुआ था, बेबी की सेलिब्रेशन की थी, सारी जब वो हैप्पीनेस के मोमेंट को उसने पढ़ना शुरू कर दिया तो वो रोना शुरू हो गई वो, और वो बिना पैसा निकलवाए ही घर आ गई। और जब घर आ गई तो उसने अपने हस्बैंड को बोला कि ये पासबुक लो और इसका सारा पैसा निकाल के स्पेंड कर दो। नेक्स्ट डे हस्बैंड
उस पासबुक को लेकर के गया और शाम को आकर के उसने उस पासबुक को वापस अपनी वाइफ को दिया। जब वाइफ ने उस पासबुक को खोला तो उसमें उसने 5,000 रुपीस जमा करवाए हुए थे और उसने ये बोला कि जब मैंने अपना पिछले सारे हैप्पीनेस के मोमेंट्स को पढ़ा कि हमने इस समय पर ये पैसा जमा कराया था, उन सब मोमेंट्स को देखा तो मैंने ये पाया कि तुम और हम कितने खुश थे उस समय, तुमने मुझे कितनी हैप्पीनेस दी थी। देखिए अब दोनों की फीलिंग्स एकदम से चेंज हो गई। तो देखिए जब हम अपनी पास्ट लाइफ के हैप्पीनेस के मोमेंट को देखते हैं तो हम फिर से उनको जीना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए अपनी लाइफ के पास्ट मोमेंट्स जो कि आपकी खुशियों से भरे थे उनको बार बार देखिए, उनमें बार बार जाइए, ना कि अपने सैड मोमेंट्स में, ना कि अपनी शिकायतों में जो हमें कभी भी किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है। और ऐसी एक पासबुक अपने रिलेशनशिप के लिए भी बना लीजिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए बना लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ के रिलेशनशिप के लिए बना लीजिए, अपने सिस्टर के साथ, अपने ब्रदर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। जब आप उस पासबुक में रीजन लिखते हैं ना कि वाह मैंने 1,000 रुपीज जमा करवाए, आज हमने इस मोमेंट को खुश होकर के जिया, सी द फील, उस फील को अनुभव कीजिए। सो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मैंने इसको ग्रुप में डाला एंड मैंने भी डिसाइड किया कि आज मैं भी अपनी एक पासबुक बनाने वाली हूँ। सो मेक दिस पासबुक ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें आप अपने सारे अच्छे मोमेंट्स को रिकॉर्ड कीजिए और जहां पर भी हमें लगे कि हमें किसी से कुछ शिकायत हो रही है, शिकवा हो रहा है, अपनी पासबुक के हैप्पीनेस के मोमेंट को पढ़ना शुरू कर दीजिए। लाइक जैसे उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने पढ़ा उसको और पढ़ के उन्होंने रियलाइज किया कि ये हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हमारी लाइफ में तो इतनी सारी हैप्पीनेस थी जिसके लिए हमने इतने पैसे रखे, इतने पैसे जमा करवाए, मींस जितना वो प्री पास्ट में हैप्पीनेस फील करते उतना ज्यादा अमाउंट उस पासबुक में जमा करवाए। पढ़ लीजिएगा इस स्टोरी को एक बार, ग्रुप में है अभी, ओके, एंड स्टार्ट मेकिंग योर पासबुक। So thank you all for attending this beautiful session. Thank you, love you, stay happy, stay in Shukra.